6 महीने के लंबे वक्त तक जब हिमालय का ये द्वार पूरी तरह वीरान रहता है, बिना किसी इंसान के यहाँ रहने के, यहाँ की चुप्पी सब कुछ कहती है। बिना यहाँ होने वाली रोज की पूजा के एक सन्नाटा सा पसर जाता है। बिना किसी देखभाल के मंदिर खुद को प्रकृति के हवाले कर देता है। फिर भी जब केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तो उजाले की एक नई किरण आती है। तो लोग एक सवाल लेकर लौटते हैं, एक ऐसा सवाल जो सदियों पुराना है। ये कैसे संभव है? ये सवाल आज भी गूंजता है। हिमालय की इन ऊंचाइयों में स्थित केदारनाथ, जहां प्रकृति का अपना ही नियम है, ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था और रहस्यों का एक संगम है। बल्कि ऐसे अनगिनत सवालों का घर है जो आज के विज्ञान को भी मात देते हैं, जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। हर कोई यहाँ जवाब ढूंढने आता है। हर साल सर्दियों की शुरुआत में जब कटढाके की ठंड दस्तक देती है, भारी बर्फबारी से पहले पूरे हिमालय पर काले बादल छाने लगते हैं, केदारनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, एक लंबी चुप्पी छा जाती है और फिर पूरा क्षेत्र धुंध और बादलों की आगोश में समा जाता है। महीनों तक बर्फ के हवाले हो जाता है। पूरा मंदिर बर्फ की चादर ओढ़ लेता है। कई बार तो इतनी बर्फ जम जाती है कि रास्ता पहचानना भी मुश्किल होता है, कि यहाँ पहुंचना लगभग असंभव हो जाता है। प्रकृति का रौद्र रूप यहाँ दिखता है। न कोई भक्त यहाँ दिखाई देता है, न कोई शोर, न कोई पुजारी यहाँ रुकता है, न ही कोई देखभाल करने वाला, न कोई गतिविधि यहाँ बचती है। सिर्फ हवाओं का शोर और सन्नाटा होता है। लेकिन इसी दौरान एक शांत रात में एक ऐसी मान्यता है जिसने सदियों से लोगों की जिज्ञासा बढ़ाई हुई है। एक पुरानी कथा है जो आज भी गूंजती है। कहा जाता है कि कपाट बंद करने से पहले पुजारी तैयारी करते हैं। गर्भगृह में एक विशेष दीप प्रज्वलित किया जाता है और फिर मंदिर को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। बाहर सिर्फ बर्फ होती है और जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो सारा नजारा बदल चुका होता है। तो कई श्रद्धालु मानते हैं कि यह महादेव का ही कोई करिश्मा है कि दीपक अब भी जलता हुआ मिलता है। क्या यह सच है? इस विषय पर अलग अलग मत हैं। कुछ इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ आस्था। लेकिन एक बात तो यहाँ बिल्कुल तय है, आस्था अटूट है। इसने केदारनाथ के रहस्य को और गहरा और रहस्यमयी बना दिया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यही यहाँ का सबसे बड़ा रहस्य है, तो फिर रुकिए, वक्त अभी बाकी है। तो साल 2013 में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उसने पूरे देश को हैरान कर दिया था। 2013 की वो काली और भयानक रात, हिमालय की इन वादियों में जहां बादल तेजी से अपनी जगह बदलते हैं, मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था, मानो आसमान टूट पड्ढा हो। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये बारिश एक आपदा बन जाएगी, कि आगे क्या होने वाला है। हर कोई डरा हुआ और सहमा हुआ था। फिर अचानक मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने लगा, पानी का बहाव तेज होने लगा, विनाशकारी लहरें चट्टानों से टकराने लगीं और देखते ही देखते मलबे और पानी का सैलाब पूरी घाटी में फैल गया। पूरा क्षेत्र एक विनाशकारी आपदा की चपेट में आ गया। ये मंजर खौफनाक था। जब आपदा थमी और चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर था और लोगों ने केदारनाथ की ओर देखा, उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तो एक सवाल सबके मन में था, क्या यह कोई चमत्कार था? मंदिर बचा कैसे? ये सवाल सबके मन में था। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर विज्ञान भी सोचने पर मजबूर हो गया। भीमशिला की कहानी। एक ऐसी चट्टान जो ढाल बन गई। मंदिर के पीछे वो चट्टान खड्डेड़ी है जो रक्षक बनी। एक विशाल चट्टान आकर रुक गई थी जिसने मंदिर को सुरक्षित रखा। और माना जाता है कि यही वो दिव्य रक्षक है, कि उसी ने पानी और मलबे की दिशा बदल दी। दिलचस्प बात यह है कि इतनी तबाही के बाद भी मंदिर अडिग खड़ा रहा। कि इस घटना को लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। हर किसी की अपनी दलील है। विज्ञान कहता है कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था, कि चट्टान की स्थिति और पानी के बहाव की दिशा मंदिर को बचाने में महत्वपूर्ण रही। वहीं श्रद्धालु मानते हैं कि यह कोई साधारण बात नहीं थी, कि महादेव ने अपने घर की रक्षा की। उनकी शक्ति का प्रमाण विज्ञान अपनी दलीलें देता है, भौगोलिक स्थितियों और गणनाओं के आधार पर, या आस्था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। फैसला आपका। आप क्या मानते हैं? यह रहस्य हमेशा बना रहेगा। लेकिन केदारनाथ का एक और सवाल है जो इसके अस्तित्व से जुड़ा है, जो शायद उससे भी पुराना है। केदारनाथ का इतिहास। ये मंदिर बना कैसे? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इतिहास के पास भी नहीं। लेकिन केदारनाथ का एक और रहस्य है, रहस्य नंबर 3, और शायद उसका जवाब आपके सामने ही खड़ा है। जरा देखिए, जरा इस मंदिर को ध्यान से देखिए, इसकी बनावट और इसका तेज। फिर इसकी दीवारों को देखिए, ये पत्थर हजारों साल पुराने हैं। इन विशाल पत्थरों को देखिए, इनकी कारीगरी अद्भुत है। और इनके आकार को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ का पत्थर भी जीवित लगता है। अब ऊपर देखिए, जहाँ महादेव का वास है। चारों तरफ ये विशाल और बर्फीला हिमालय, कठोर मौसम जो यहाँ की पहचान है, भारी बर्फबारी जो सब कुछ ढक देती है। और सालों नहीं, सदियों से यही परिस्थितियां यहाँ बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी ये मंदिर अडिग खड्डा है। केदारनाथ आज भी अपनी जगह पर अडिग खड़ा है। और यहीं से सवाल शुरू होता है, एक अनसुलझा सवाल। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? ये सवाल हर किसी को झकझोर देता है। शायद यही वजह है कि यहाँ का पत्थर भी जीवित लगता है, कि लाखों लोग यहाँ सिर्फ दर्शन करने नहीं आते, बल्कि इस आश्चर्य को महसूस करने आते हैं। एक दिव्य अनुभव। क्योंकि कुछ जगहें
सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं होती, सिर्फ देखी नहीं जाती। यहाँ की हवाओं में एक अलग ही ऊर्जा है, महसूस की जाती है। यहाँ की हर कण में शिव का वास है। और दिलचस्प बात यह है कि केदारनाथ का सबसे प्रसिद्ध रहस्य जो आज भी जीवित है, शायद अभी भी बाकी है, एक ऐसा सच जो आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ कुछ अद्भुत हुआ था, कि भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे, एक बैल के रूप में छिप गए थे। उनकी वो लीला आज भी यहाँ महसूस होती है। लेकिन वो कहानी एक अलग ही गाथा है। फिर कभी एक नई कहानी के साथ। अब आप बताइए, इस पूरी यात्रा में आपको कैसा लगा? आपको सबसे ज्यादा हैरान किसने किया? ये अद्भुत दृश्य, 6 महीने वाला दीपक जो जलता रहा, भीमशिला जिसने मंदिर की रक्षा की, या फिर ये मंदिर जो हजारों सालों से खड्डा है? कमेंट में जरूर बताइए आपके विचार क्या हैं। हर हर महादेव, महादेव की कृपा बनी रहे।